घने हरे जंगल में एक बड़ा शांत और समझदार हाथी रहता था। उसका नाम था रामू हाथी। रामू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि वो दिल से बहुत नेक था। हर सुबह वह झरने के पास जाकर नहाता, फिर छोटे जानवरों को अपने सूंड से पानी पिलाता। उसी जंगल के दूसरे कोने में एक तेज और सुंदर हिरन रहता था। उसका नाम था चीकू। चीकू तेज भागने में पूरे जंगल में मशहूर था, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा घमंडी था। वो सोचता था कि जंगल में सबसे समझदार और बहादुर तो मैं ही हूँ। एक सुबह जब सूरज की हल्की किरणें पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी, रामू झरने के पास पानी पीने गया। उसी समय चीकू वहां आया और पेड़ की परछाई में खड़ा होकर बोला, अरे रामू भाई, तुम रोज इतना भारी शरीर लेकर पानी में क्यों उतरते हो? कहीं फंस ना जाओ। रामू मुस्कुराया, हाँ, शरीर बड़ा जरूर है चीकू, लेकिन दिल हल्का है, पानी में डर नहीं लगता। चीकू हंस पड़ा, तुम्हारा दिल कितना भी हल्का हो, तुम्हारा वजन देखकर मछलियां तक डर जाएंगी। रामू ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी ताकत नहीं, मदद का भाव बड़ा होता है चीकू। चीकू ने सिर हिलाया, चलो ठीक है, लेकिन जंगल की दौड़ में तो तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। रामू बोला, सही कहा, हर किसी की अपनी ताकत होती है। दोपहर तक अचानक काले बादल घिर आए। आंधी और तूफान ने जंगल को हिला दिया। पेड़ गिरने लगे, पक्षी घोंसलों से उड़ गए और बारिश इतनी तेज हुई कि नदियां उफान पर आ गई। रामू और चीकू दोनों ने पास के एक ऊंचे टीले पर शरण ली। चीकू कांप रहा था, उसके पैर कीचड़ में धंस गए थे। रामू ने अपनी सूंड से उसे उठाया और बोला, डर मत दोस्त, मैं हूं ना। चीकू की आंखों में हैरानी थी, तुम्हारे जैसे ताकतवर जानवर ने मेरे जैसे छोटे हिरन की मदद क्यों की? रामू बोला, क्योंकि हम दोनों जंगल के बच्चे हैं और एक दूसरे का साथ निभाना ही दोस्ती है। तूफान थम गया, जंगल का रूप बदल गया था। कई पेड़ टूट गए, झरना मटमैला हो गया और कुछ जानवर घायल हो गए। रामू और चीकू ने मिलकर सबकी मदद शुरू की। रामू अपनी सूंड से लकड़ियां हटाता, चीकू जल्दी जल्दी भागकर दवाई लाता। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब वे रोज साथ घूमते, साथ खाते और शाम को झरने के पास बातें करते। जंगल के बाकी जानवर हैरान थे, इतना बड़ा हाथी और इतना तेज हिरन कैसे इतने अच्छे दोस्त बन गए? रामू बोला, क्योंकि दोस्ती आकार नहीं, आत्मा से होती है। लेकिन एक दिन जंगल में एक नया शिकारी शेर आया। उसका नाम था भयानक सिंह। वो बहुत चालाक और निर्दयी था। उसने कई छोटे जानवरों को पकड़कर अपने इलाके में खा लिया। अब उसकी नजर चीकू हिरन पर थी, क्योंकि वो जंगल का सबसे तेज और सुंदर जानवर था। चीकू डर गया। वो भागकर रामू के पास पहुंचा और बोला, दोस्त, वो शेर मुझे पकड़ने आया है, मैं कहाँ छिपूं? रामू ने शांत होकर कहा, डर मत चीकू, जब तक मैं हूँ कोई तुझे छू भी नहीं सकता। रामू ने अपनी सूंड से मिट्टी और टहनियों से एक बड़ा गड्ढा बनाया और चीकू को उसमें छिपा दिया। फिर खुद पास के पेड़ के पीछे खड़ा होकर शेर का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शेर गरजता हुआ वहां पहुंचा। कहाँ है वो चमकीला हिरन? मैंने उसकी खुशबू सूंघ ली है। रामू ने गरज कर कहा, अगर तुझे किसी पर दावत करनी है तो पहले मुझसे गुजरना होगा। शेर हंसा, हाथी तू मुझे रोक पाएगा? रामू बोला, दोस्ती पर हमला करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर हो, हार ही जाता है। शेर झपटा, लेकिन रामू ने अपनी सूंड से उसे जोर से उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन कांप गई। शेर की दहाड़ डर में बदल गई। वो भाग खड़ा हुआ और फिर कभी उस जंगल में नहीं लौटा। जब चीकू गड्ढे से बाहर निकला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रामू, तुमने मेरी जान बचाई। मैं सोचता था कि सिर्फ तेज दौड़ना ही ताकत है, लेकिन आज समझा, सबसे बड़ी ताकत सच्ची दोस्ती है। रामू मुस्कुराया, हर दोस्ती की कसौटी यही होती है कि जब मुसीबत आए तो हम साथ खड़े रहें। दोनों ने झरने के पास खड़े होकर सूर्यास्त देखा। पानी में उनकी परछाइयां एक दूसरे से मिलकर जैसे कह रही थी, हम अलग हैं पर दिल एक है। दिन महीनों में बदल गए। रामू अब बूढ़ा हो गया था। उसके दांत कमजोर हो रहे थे, चलना भी मुश्किल था। लेकिन चीकू रोज उसके पास आता, फल लाता, पानी लाता और उसकी सेवा करता। एक दिन रामू ने आंखें बंद करते हुए कहा, चीकू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करो जंगल के हर प्राणी से प्यार करोगे। चीकू की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारा वादा मेरी जिंदगी बन गया है रामू दोस्त। शांत हो गया।
हवा में जैसे कोई गूंज उठी। सच्ची दोस्ती कभी मरती नहीं, वो हमेशा दिल में जीवित रहती है। आज भी झरने के पास पेड़ की छाया हिलती है, मानो रामू वही हो। और हर हिरन जब पानी पीता है तो हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। दोस्ती सबसे सुंदर रिश्ता है जिसे सिर्फ दिल वाले समझते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।